कविनीताई चंदेर करुणा हईबे संसार वासना मोर कभी तुझ हईबे आए कविनीताई चंदेर करुणा हईबे संसार वासना मोर कभी तुझ हईबे गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते ना यने बाबे नीर विषय छड़िया कभी शुद्ध विमान कभी हम हेरा श्री वृंदावन विषय छड़िया कभी शुद्ध विमान कभी हम हेरा श्री वृंदावन गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते ना यने बाबिनीर रूप रघुनाथ पते हई बेअकुति कभी हम बूझब से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे हई बेअकुति कभी हम बूझब से युगल प्रीति गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते ना यने बाबिनीर रूप रघुनाथ पदे रहो मोर प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहो मोर प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते ना यने बाबिनीर गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते ना यने बाबिनीर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को श्री श्री राधा गोविंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे हरि कृष्णा प्रभु जी बोल सभी हरि को हरि सादर बोल। बोल प्रणाम हरि माता बोल, जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो 10 लोग हैं।
मगज क्लास स्टार्ट की जाए। हम्म। जी प्रभु जी, टाइम हो गया काफी। हाँ हाँ क्यों, माला। चैप्टर भी बड़े हैं ना, हाँ। ये तो हमें लग रहा है 2-3 दिन ले लेगा। 2 दिन तो जी पड़ेगा। प्रभु जी, इसीलिए। जी। तो पहले माला कर लिया जाए, पहले मंगलाचरण माता जी क्या किया जाए। हाँ प्रभु जी, माला भी कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक। क्योंकि इसमें तो 2 दिन लगेंगे हमें, 2 या 3 दिन। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो जैसे हम लोग जप कर रहे हैं एक माला रोज, इसलिए कि सब लोग प्रैक्टिस में आ जाएं, और कम से कम 2, 4, 8 जो भी हो, क्योंकि एक बार में 16 नहीं होती है। और धीरे धीरे हम लोग माला की संख्या बढ़ाएं। तो हम लोग माला शुरू करते हैं। और माला में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये ऊपर जो मेन सेंटर पॉइंट होता है, सुमेरु कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करनी है। और इसी से हमें जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जो नित्यानंद प्रभु थे, वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, और बहुत सब पे कृपा करते थे। वे अपने जो उनके उनसे वैर रखते थे, एक जगाई मताई थे, उन्होंने उनके सिर पे पत्थर भी दे मारा। चैतन्य महाप्रभु वहां तुरंत उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ा, लेकिन इन लोगों ने तुरंत पैर पकड़ लिए चैतन्य महाप्रभु के। गौर कि इनको मत मारो, है ना। तो सब पे दया करते हैं। तो हमसे माला करते समय कोई भी त्रुटि होती है तो हमें क्षमा कर देते हैं ना, नाम अपराध जो होते हैं। इसलिए पहले हम लोग इनका नाम लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त प्रसाद हरे कृष्णा सभी को दंडवत हरे कृष्णा। तो इस तरीके से एक माला पूरी हुई। तो हम लोगों को ऐसे ही ध्यान से प्रेम से भगवान की कॉलिंग करनी है ना। राधा रानी से विनती करनी है कि हे राधा रानी, हमें कृष्ण की भक्ति दो, कृष्ण का प्रेम दो। हम्म? इस तरीके से हमें चीजों को भगवान से मांगना है। तो हम लोग मंगलाचरण करके क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं दद्वाति सत्त्वान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप साग्र जातम सहगण रंगनाथान्वितांतम सजीवम तावदेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग आखिरी अध्याय पे आ गए हैं। हम लोगों की यात्रा बहुत अच्छी रही। और यही होता है जब सब आखिरी पड़ाव पे आते हैं ना, तो फिर जैसे कि बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है कि भाई उनके पास कोई काम नहीं रहता है। तो जहाँ वो टाइम से तैयार हो जाते थे कि 8-9 बजे ऑफिस जाना, 10 बजे ऑफिस जाना है, तो फटाफट उठे अपना, उसी टाइम से नाश्ता पानी किया, नहा धो के तैयार होके चले गए। ऑफिस में बहुत उनको नमस्कार सर, जब बहुत मान सम्मान मिलता है। लेकिन घर पे घर की मुर्गी दाल बराबर, घर पे तो कोई सम्मान ही नहीं देता है। जब रिटायर हो जाता है व्यक्ति तो क्या होता है कि वो सब कहते हैं, अरे बाबा बैठो बैठो बैठो, पहले तो आपको कहीं जाना नहीं है,
बाबा अरे आप बाथरूम में चले गए, मुझे जाना था, अरे फिर आप बाथरूम में चले गए, अभी हमको जाना था, है ना। तो बाबा की हालत बड़ी बुरी हो जाती है। बाबा बेचारा अपने मन से ना नहा सकता है, ना पोटी जा सकता है, और ना कुछ कर सकता है ना। कि जहां बाबा ने एंट्री करी तो तहां बेचारे, अब लोग बाथरूम में घुस के, मुझे स्कूल जाना है, देर हो रही है, तुमको क्या करना है, बेचारे वो अपनी पोटी भी रोक सकते हैं, है ना। उनका ना नहाने का टाइम है, ना खाने का टाइम, मतलब बाबा को मतलब ऐसे ही हो गए। रिटायरमेंट के बाद घर पे कोई इज्जत नहीं है। बहू ने झोला पकड़ा दिया, जरा बाबूजी जरा सब्जी ले आना, जरा बच्चे को छोड़ आना स्कूल, जरा वहां से ले आना। तो चलते फिरते बाबा बेचारे क्या अच्छा रिटायर हुए, है ना। तो आखिरी में क्या होता है कि सब लोग खाली समझ लेते हैं, है ना, और जो बाबा या बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तब लोग उनको क्या कहते हैं, तो सठिया गए, है ना, कोई सुनना ही नहीं चाहता। भाई उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या गेन किया, क्या हारे क्या जीते, क्या उनके साथ अच्छा रहा क्या बुरा रहा, तो अपनी शेयरिंग करते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं ना, ये तो सठिया गए, तो जब देखो तब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, है ना, मन को हमारे भ्रमित करते रहते हैं। ये होती है बाबाओं की, जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 साल के बाद। तो हम भी धीरे धीरे उस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। यही गति होनी है कि अरे आपको कौन सा काम है, आप बैठो, हमें ड्यूटी जाना है, हमें स्कूल जाना है, पहले हम करने, पहले हम नहा लें, पहले हम तैयार हो जाएं। आप बस मतलब खटखट, अब बेचारे पोटी भी गए, बाहर दरवाजा खटखटा रहे, जल्दी निकलो। तो अपनी स्वेच्छा से कुछ कर भी नहीं सकते, अपने ही परिवार में इतने उपेक्षित हो जाते हैं, है ना। और जो बड़े बुजुर्ग लोगों को लोग ध्यान नहीं देते कि हम करके आ रहे हैं उनके साथ में, है ना। ये सब चीजें ध्यान कोई नहीं देता, ना बच्चे देते हैं क्योंकि ना बहुएं देती हैं। इन सबको ध्यान में रखना है कि वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो परिवार के मुखिया हैं, है ना, हमें उनको सम्मान देना है। उनको ये नहीं करना कि कोई काम ही नहीं करते, कोई काम ही नहीं हो, खाली बैठे रहते हो, किसी काम के नहीं हो, है ना। तो उनकी वजह से पूरा एक कुनबा जमा है, उनके मकान में रह रहे हैं, है ना, उनकी बनाई हुई सब सारी प्रॉपर्टी है, जागीर है, उनका बनाया हुआ सारा सम्मान है, उन्हीं के द्वारा आप पैदा हुए हो। तो हमेशा उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि जब देखो तब कोई काम बता देते हैं, जब देखो लो मेरा चश्मा संभला लाना, मेरा ये करा लाना। तो उसको बहुत श्रद्धा सम्मान से रखना है, उपेक्षित नहीं करना है। जब आप करोगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है ना। तो अधिकतर बुजुर्गों के साथ यही होता है, जो अपने उनकी कोई दिनचर्या नहीं रहती है, अरे कहाँ आपको जाना है। तो बेचारे सुबह के अगर सुबह उठे, उनको पोटी भी जाना हो रहा है, तो लो आप नाक में लो और पोटी घेरे के बैठे हैं, इतनी देर से बैठे हैं, निकल ही नहीं रहे, देर हो रही है, अरे बाद में चले जाते। तो कोई स्विच ऑन ऑफ तो है नहीं कि भाई जब लगेगी तभी तो आदमी जाएगा। कि अपने मन से तो है नहीं कि जब इलेक्ट्रिक जलानी है स्विच ऑन कर दिया, जब ऑफ करनी ऑफ कर दिया। ऐसा तो होता नहीं है। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना। ये सब जो है हम लोग बहुत अपराध करते हैं, जाने अनजाने में पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम उस वृद्धावस्था में आते हैं, तब उस चीज को लगता है कि यार क्या गलत कर रहे थे, है ना। वही आपके साथ आपके नाती पोते करेंगे। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। हरे कृष्ण, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादशोध्याय। ये अध्याय का नाम है उपसंहार, यानी संन्यास की सिद्धि, यानी इसको मोक्ष संन्यास भी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें मोक्ष संन्यास, तो इसमें बताया गया है बहुत सी चीजें कि अर्जुन पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई ये संन्यास आश्रम क्या है, त्याग क्या है ना, कौन सा बड़ा है क्या नहीं बड़ा है। तो सर अर्जुन जो भी क्वेश्चन करते हैं वो सब हमारे लिए करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अर्जुन का अनुसरण करना है। अनुकरण, अनुकरण होता है कट पेस्ट, है ना, कट कॉपी करा पेस्ट करता है। लेकिन अनुसरण उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना है ना। तो ये करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तद्मिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केश निषूदनम। शील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशनुसूदन, है ना, एक केसी नाम का एक राक्षस था, भगवान ने उसका वध किया था वृंदावन में। तो उसी की वजह से इनको केशनुसूदन भी कहा गया है। हे हृषिकेश, हृषिकेश मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत, इंद्रियों का स्वामी होता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इंद्रिय जीत जो होता है, इसे ऋषिकेश कहलाता है। मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो देखो, एक यहाँ पे ये बहुत बड़ी धारणा होती है ना, जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो उसके बीवी बच्चे सब बड़ा
मतलब एक फियर हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि भैया वृंदावन ही चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, है ना। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी यही रहा ना। मैं भी बड़ी रोती थी कि क्या हो गया, दीक्षा मत लो नहीं तो ये हो जाएगा, बेटियां हैं अभी, शादी करनी, ये करना वो करना, है ना। तो आदमी के दिमाग में होता है कहीं ऐसे सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे, सब कुछ छोड़ के केवल भक्ति में तो नहीं लग जाएंगे, हमारा क्या होगा, इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगती है ना। तो ये नहीं है त्याग का मतलब, ये नहीं है भाई। त्याग का मतलब कि आप अपना कार्य करके, है ना, जो भी फल है भगवान को सौंप दो, है ना। और संन्यास का मतलब ये नहीं है कि चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, कि भैया हरिद्वार जा रहे हैं घर द्वार छोड़कर, नहीं। संन्यास का मतलब है कि आप अपना कार्य जो भी है ना, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जो भी चीजें होती हैं हमें लगता है कि हम ये भगवान का कार्य है, कि हम बच्चे भी पाल रहे हैं ना, तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, तो हमें इनको बखूबी निभाना, इनको एक अच्छा इंसान बनाना, अच्छा से पढ़ा लिखा के इनको अच्छा एक भक्त बनाना है ना। तो ये हम मान के चलते हैं कि जो भी कार्य सब भगवान का है। तो गृहस्थ है ना, तो गृहस्थ में रह के भी आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो इसलिए कि हमें जो भी काम करना है भगवान के लिए करना है। तो इसी को हम त्याग और संन्यास कह सकते हैं कि हमें सबके साथ किसी चीज को छोड़ना नहीं है। तो भौतिक चीजों से लगाव ना होना, यही होता है भक्ति की पहली चीज है, कि हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है ना। सबको मान लेना है कि भगवान के द्वारा दिया गया एक हमें सेवा है, हम इस सेवा को अच्छे से करेंगे, है ना। पत्नी सेवा, बच्चे सेवा, घर सेवा, गृहस्थ सेवा जो भी है, तो आप उसको निभाते हुए और हर को भगवान को सेंटर में रखना, हर कार्य में भगवान को सेंटर में रखना, कि ये घर भगवान आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये परिवार आपका है। तो जब भगवान के ऊपर छोड़ दोगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी, यार आज दुकान में कस्टमर नहीं आए, आज मेरी सैलरी लेट हो गई, आज ये हो गया, आज घर में कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। तो जिसका है वो चलाएगा ना, आप क्यों टेंशन करते हो। जब हम कहते हैं कि मेरा है, तो मुझे टेंशन होती है, मुझे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में जाते करे, बहुत महंगाई हो गई है, खर्चे कम हो गए हैं, कैसे क्या करेंगे, कुछ है नहीं, काम धाम नहीं है। तो इस तरीके से हमें, जब हम सब चीजें अपने ऊपर ले लेते हैं ना, कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो दिक्कत होती है। ये है। तो ये केशनुसूदन भी हो गया और ये भी हो गया। और तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो भी अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ी, वो 17 अध्याय कहने यहाँ लिखा है समाप्त हो जाती है, श्रील प्रभुपाद की जय। और 18 अध्याय तो पूर्व विजेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। तो जो कंक्लूड किया गया है वो 18 अध्याय में पूरे 17 अध्याय का कंक्लूजन है। तो प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो हमारा जो मेन गोल, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रभु की सेवा करना, है ना। हम यहाँ पे आए किस लिए, सेवा करने के। बार बार हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और हम उनके क्या हैं, अंश हैं। ममैवांशो जीवलोको जीवभूत सनातना मनः खस्तानि इंद्राणि पुरुषत। तो ये हम उनके अंश हैं, और भगवान पूर्ण है। तो जैसे शरीर है आपका, शरीर पूर्ण है ना। और शरीर के अंग क्या है, शरीर के अंग हैं, शरीर पूर्ण है। तो अंग का क्या काम है, शरीर की सेवा करना है ना। अगर हाथ को हम काट के अलग कर दें तो किसी काम का नहीं रहेगा, जब तक शरीर से जुड़ा है तो काम का है। तो इसीलिए आज हम दुखी हैं, इसलिए कि हम भगवान को भूल गए। तो जो भगवान से जुड़ा रहता है ना, भगवान से जुड़े रहेंगे तो अपने आप हम सुखी हो जाएंगे। भगवान के जैसे गुण हैं, है ना, उनको हमें जागाना है। अपने अंदर हमारे गुण हैं, जैसे बजरंग बली को कहा ना, का चुप साध रहा बलवाना। तो उनके अंदर वो गुण थे, वो भूल गए थे, फिर उनको याद दिलाया, तब उनको लगा अच्छा मैं तो बहुत बलशाली हूँ, है ना। तो आप भी बहुत बलशाली हो, गुणों में भगवान के समान हो। उन गुणों को आपको याद दिलाने के लिए भगवान आए हैं, स्वयं स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, है ना। कि आप बच्चे भटके हैं इधर उधर, घर से बाहर भाग गए हैं अपने अपनी मनमानी करने के लिए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। तो पिताजी बुला रहे हैं वापस कि आ जाओ, और करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेममयी भक्ति, है ना। तो भगवान की सेवा यानी कि प्रेममयी सेवा। भक्ति क्या होती है, भक्ति की डिफिनीशन क्या है, कि प्रेममयी सेवा को ही हम भक्ति कहते हैं। तो जो भगवान की प्रेममयी सेवा है वही भक्ति है। तो यही बता रहे हैं कि इस विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। तो पहले भक्ति योग था, है ना, योगी नाम और सर्वेशाम,
सर्वलोक में। तो समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ कहते हैं योगी नाम सर्वेशाम। तो सर्वश्रेष्ठ किसको बताया है? कि जो अंतर मन में सदैव मेरा चिंतन करता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उठते बैठते भगवान का नाम जप करना है। तो नाम अवतार है ना, शब्द अवतार है ना, साहित्य अवतार, विग्रह में साक्षात भगवान होते हैं। तो हमें इन सब की सेवा करनी है ना, साहित्य को पढ़ना है। जो प्रभुपाद जी की बुक हैं, प्रभुपाद जी ने कहा आई एम नेवर डाई। उनको एक पत्रकार पूछे कि आप क्या मरेंगे कभी? तो बोले नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में रहूंगा। जब जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो मुझे याद करेंगे, है ना। तो ये होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। कब अगर आप कोई बुक बुक लिखते हैं ना, इसको कहते हैं रॉयल्टी। भाई आज किशोर कुमार मर गए, लता मंगेशकर मर गई, लेकिन उनके गाने की रॉयल्टी आज भी उनके फैमिली वालों को मिल रही है, और वो जब तक चलेंगे तब तक मिलती रहेगी। तो यही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है? अपने अंतर मन में मेरा सदैव चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। मन मना भो मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। भगवान कहते हैं ना कि मुझे ही नमस्कार करो, हैं मेरी ही सेवा करो, और तब तुम उसमें आसानी से आ सकते हो। मन मना भो मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ममई वैश्यसि सत्यम ते प्रति जानो प्रेष में। तो अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति की तथा कार्यों की विवेचना हुई है, और अंत में 6 अध्यायों में ज्ञान वैराग्य अपराध तथा पराप्रकृति के कार्यों की और भक्ति का वर्णन किया गया है। तो निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, है ना। हम लोग कहते हैं योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो हमें क्या करना है? सब कुछ भगवान से जोड़ देना। जैसे अब ये लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप को हमने क्या करा? ये भगवान के जो बताई हुई चीजें हैं उनको पढ़ाने में इसका हमने यूज कर लिया, है ना। तो ये युक्त वैराग्य, मतलब ये एक तरह से ये भी योग हो गया, है ना। ये भगवान के कार्य में लैपटॉप लग गया। तो जो भी चीजें हैं आपकी, है ना, उन सबको भगवान के साथ जोड़ दो, है ना। तो वो उसी को हम योग कहते हैं। तो जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, तो ना कल हम लोग ओम तत्सत पढ़ रहे थे, तेरा तुझको अर्पण, है ना। जो भी हम दान देते हैं तो ओम तत्सत कह के कहते हैं। कुछ भी आप दान करो तो ओम तत्सत, ओम तत्सत, ठीक है। तो उससे क्या होता है? ये सिर्फ सिर्फ विष्णु को डायरेक्ट जाता है। तो ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवत गीता के 33 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है ना। तो सिर्फ एक हम लोग यहाँ पे आए हैं भगवान की सेवा के लिए, है ना। हम लोग बीवी बच्चों परिवार कुत्ते बिल्ली की सेवा में लग जाते हैं। तो सेवा तो करनी है, कोई भी सेवा से वंचित नहीं है। एक कुत्ता पालो बढ़िया सा बुलडॉग, लाखों रुपए का लाए, तो कहते हैं मैं इसका मालिक हूँ। तो कुत्ता हंसने लगता है, कहता सारे मेरी टट्टी बटोरते हो, मुझे घुमाने टहलाने ले जाते हो, मेरी सेवा करते हो, नहलाते हो, बोलते हो मैं मालिक हूँ। तो मालिक कुत्ता है कि हमें? ये हम भ्रम में रहते हैं। भ्रम यानी मोह। मोह क्या है? भ्रम है। जो नहीं है वही होता है। इसी को मोह कहते हैं, माया कहते हैं। माया है भ्रम, भ्रमाती रहती है। तो भगवत गीता मैंने क्या बताया कि जीवन का चरम लक्ष्य है भक्ति। तो भगवान ने भी कहा कि शुद्ध और प्रेममयी सेवा जो है भगवान की भक्ति, यानी कि अनन्य भक्ति करो। और सीधे अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं, है ना। तो पूर्ववर्ती आचार्य तथा ब्रह्म सूत्र व वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना अधिकारी जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता यानी साक्षात भगवान ही हैं, और वे ही इसके ज्ञाता है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। तो भगवान ही कहते हैं कि सबका रचयिता ज्ञाता मैं ही हूँ, और सबको बुद्धि देने वाला बुद्धि हरने वाला भी मैं ही हूँ, है ना। एक सेकंड में आपकी बुद्धि गई, कपड़े उतार के घूम रहे सड़क पे, पागल हो गए, मैं कौन, है ना। तो एकदम शॉर्ट सर्किट हो गया, जरा में बुद्धि गायब, सेकंडों में पता नहीं क्या हुआ, है ना। अचानक कोई चीज याद आती है, भूल जाते हैं, सब भगवान कहते हैं मैं स्मृति विस्मृत देने वाला मैं ही हूँ। तो जब तक हम हैं तब तक हमारे पास समय नहीं, मानते नहीं है। लेकिन सेकंडों में भी ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, 4 महीने 6 महीने पड़े बिस्तर पे, सालों साल हाथ पैर लटका के टहल रहे हैं, है ना। सारा समय समय है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पूरा समय है।
लेकिन 1 घंटे भगवान के लिए नहीं है, समय नहीं है। हाँ, कहाँ समय है प्रभु जी, बहुत टाइम है ही नहीं, उतना बिजी रहता हूँ। ये है, भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूँ। तो कालों के काल, 1 सेकंड में हार्ट अटैक हुआ, काम खत्म, सारी घर गृहस्थी सब पड़ी रह जाएगी यहीं पे, समय समय मिल जाएगा। तो इसलिए समय रहते हुए जागो कि भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बल्ली बकरी ही बनाते, इंसान क्यों बनाया, इस इतनी अच्छी चेतना क्यों दी। हम्म? किसी भी जीवन में 84 लाख में ढकेल देता, लेकिन उसने हमें कृपा करी है, उसकी हमारे ऊपर कृपा है कि उसने हमें मनुष्य रूपेण बनाया है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, और वो भी कलयुग में, है ना। यानी सतयुगी द्वापर त्रेता वाले भी तरसते हैं कि हमको कलयुग में पैदा करो। तो कलयुग में भक्ति बहुत आसान है। बाकी में बहुत 2-2 हजार साल लोग तपस्या करते थे, तब जाके भगवान खुश होते थे। यहाँ तो केवल 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, भगवान प्रसन्न, कहना आ जाओ बेटा भगवत नाम सीधे चले आओ, कोई रोक टोक नहीं, है ना। अपने गृहस्थ जीवन में रहो, है ना। गृहस्थ में मतलब कि आप गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं, अपनी आप जो ब्याहता पत्नी है, पत्नी के अलावा किसी को नहीं देखते हैं, तो आप ब्रह्मचारी हैं। तो उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो 4 नियमों का पालन करना है कि पर स्त्री व मोमन नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है ना, नशा नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है। तो इन चारों में कलयुग का वास है। इन चारों चीजों से कम प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोगों को ज्ञान दिया, इस क्षेत्र में लेके आए कि हम लोग मूर्ख होने से बच गए। नहीं तो हम लोग भी सब इधर इधर में पड़े थे, पता नहीं था, कोई ज्ञान ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है। तो सब उनकी कृपा है। तो यही होता है, जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना यानी सार का वर्णन किया गया है ना, कि क्या बताया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। अभी जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि अपने शरीर को छुओ, तो हम कहेंगे हाथ को छुओ, हाथ को छू लिया, पैर छुओ, पैर छू लिया, सिर छुओ, सिर छू लिया, कहेंगे अपने आप को छुओ। तो आदमी कहता है ये तो सीना है। अपने आप को, आप कौन हो, किसको छुओगे आप बताओ, है ना। हर एक व्यक्ति, आप सोचो कि हम अपना परिवार चलाते हैं, घर चलाते हैं भाई, इतने, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां पे कितनी चींटियां हैं, कितने जीव जंतु हैं, कितने पशु पक्षी हैं, उनको आप खाना खिलाते हो। नहीं, इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, कौन खिलाता है उनको। इतनी चींटियां हैं, इतने कीड़े मकोड़े, उनको पालन पोषण कौन करता है, आप करते हो। है, जिसने दिया है, चोंच दिया है, दाना देगा, उसकी प्रॉब्लम है ये, है ना। आपने बच्चा पैदा किए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना, उनको अच्छा व्यक्ति बनाना, है ना। तो ये है, तो ये तो सारे बच्चे भगवान के ही हैं। तो सब भगवान ने सबकी व्यवस्था करके भेजी। जब बच्चा पैदा होता है तो फिर बुलाओ भाई पंडित को, जरा देखें जन्म कुंडली कैसी है ना। तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है पहले ही से कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, आप क्रिमिनल क्षेत्र में जाएंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, आप पढ़ने में बहुत अच्छे जाएंगे, आपका एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, है ना, आप डॉक्टर बनेंगे। एक से एक सब एस्ट्रोलॉजिस्ट बता देते हैं, आपकी आयु कितनी, यहाँ तक बता देते हैं। तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी है ना, हम लोग रोल अदा कर रहे हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, कोई पत्नी का रोल अदा कर रहा है, कोई पति का कर रहा है, कोई बच्चे का कर रहा है। तो यहाँ पे रोल अदा करके वापस जाना है ना। आज शाहरुख खान ने कोई पिक्चर उनको मिली, तो जो स्क्रिप्ट लिखी है ना डायरेक्टर ने, तो वही तो करेंगे, वही एक्टिंग करेंगे। वहां मरना हुआ था, हाँ मर भी गए, एक्टिंग कर दिया मर गए, लेकिन एक्चुअल में तो वही है ना। एक्चुअल में तो नहीं मरे ना, उस फिल्म में मर गए, लेकिन एक्चुअल में तो वही है। तो वैसे ही हम हैं, हम यानी आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होती, आत्मा शाश्वत है। क्यों? क्योंकि भगवान शाश्वत है, भगवान का अंश है। तो भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक रूप में, तो आत्मा भी आध्यात्मिक है। तो भौतिक चीजें उनका नष्ट होता है, आत्मा का नष्ट नहीं होता है। तो आत्मा वही है। ये शरीर अब अलग अलग रोल करेगा, रोल करके अपना पार्ट अदा किया, खत्म, चला गया। इस रोल में हम लोग कितनी हाय हाय करते हैं, कितनी लड़ाई दंगे बवाल, एक दूसरे से गुस्सा गर्मी, है ना, दुश्मनी ठान लिया, बोलेंगे नहीं, यहाँ से बात नहीं करेंगे, है ना, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। ये सारी चीजें होती, ये सब रूल है। हर आदमी अपना अपना हिसाब किताब चुकता करने आया है ना। पूर्व जन्म के क्या हिसाब थे नहीं पता। आपकी पत्नी आपको मिली, हमें क्यों नहीं मिली। आपकी बीवी, आप पति आपको मिले, दूसरे को क्यों नहीं मिले। आपका बच्चा वहीं आपके यहाँ क्यों पैदा हुआ, है ना। बहुत से, एक धीरू भाई अंबानी के यहाँ बेटा पैदा होता है, एक भिखारियों के यहाँ पैदा होता है, झोपड़पट्टी में पैदा होता है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो सब क्या है, अपने जो कर्मों के हिसाब से है ना, किसको कहाँ क्या मिला। तो ये चीजें हैं कि हमने क्या इकट्ठा किया है। यहाँ की धन दौलत, यहाँ की जमीन जायदाद महल सोने गहने सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लेके जाएंगे। साथ क्या जाएगी, सिर्फ भक्ति, है ना।
जो हम लोग नहीं करते हैं। कल हमने बताया था ना कि 4 बीवियां होती हैं, तो 4 बीवियां में जिसको हम बहुत नजरअंदाज करते हैं, जरा जल्दी से नहा के एक धूप बत्ती जलाने में दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी जय जगदीश हरे ओम, जय जगदीश हरे, तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा देखो दूध खोल रहा है, घंटी वाला है, घंटी बजी, दरवाजा खोल दो, तेरा तो यही करते रहते हैं। तो क्या मतलब है? कहीं भी भगवान पे हमने ध्यान लगाया? कभी मंदिर में जाके माथा टेका, टाइम नहीं, दूरी से देख लिया, प्रणाम कर लिया, बस चल दिया आगे। अरे 2 मिनट रुको, भगवान से बातें करो अपनी। भगवान भी देखते हैं, हाँ मेरा बच्चा आया है ना। ये सब होनी चाहिए भगवान के। कभी मंदिर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ, है ना। किसी के यहाँ जाते हो तो भाई मिठाई या फल लेके जाते हो ना, कुछ गिफ्ट लेके जाते हो। भगवान के यहाँ गए, चलो भगवान मैं आ गया भैया, आ गया भगवान, आ गया बस, आ गया भगवान, ठीक है, वहां का प्रसाद भी खा के चले आते फ्री में। और जेब में देखते कोई चिल्लर विल्लर पड़ा कि नहीं पड़ा, कोई फटी नोट है तो चलो डाल दे भैया हुंडी में। तो ऐसे काम नहीं चलता है ना। तो इन सब चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान रखना है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश यानी तथा केश निषूदन, ये तो 2 शब्द है ना, यानी कि इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रियों का स्वामी, वो ऋषिकेश कहलाता है ना। तो मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। जब अपनी इंद्रियों को आप वश में रखेंगे तो आप शांत रहोगे। और इंद्रियां इतनी चंचल होती हैं कि आपको परेशान करती हैं। तो इस तरीके से तो केसी अत्यंत दुर्जय असुर था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, तो इसलिए उनको केसी निषूदन कहा गया। श्रीभगवानुवाच कम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्य त्यागं विचक्षणाः। शिल प्रपात की, जब भगवान ने कहा कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं। हम्म? और समस्त कर्मों के फल को जो त्याग देते हैं बुद्धिमान लोग उसे त्याग कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है त्याग और किसकी, सन्यास की। तो यहाँ पे यही चीज है कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं। जो भौतिक इच्छाएं हमारी, है ना, दिल मांगे मोर, जो अनकंट्रोल्ड डिजायर है हमारी, उनका त्याग करना ही सन्यास कहलाता है। ये नहीं कि चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, ये नहीं है सन्यास। और समस्त कर्मों के फल का त्याग, जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म का फल जो होता है हमें भगवान को समर्पित कर देना, यानी कि अकर्म, हमने पढ़ा था कर्म अकर्म विकर्म। तो अकर्म यानी कि कर्म क्या है, सकाम कर्म जो हम अपने लिए करते हैं। विकर्म क्या है, जो शास्त्रों में निहित है उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, मनमानी करते हैं, अपने विकर्म है। और अकर्म क्या है कि कोई भी कर्म जो भी हम करते हैं सब भगवान के लिए करते हैं, है ना, भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वो अकर्म कहलाता है। तो इसी तरीके के जो समस्त कर्मों के फल का त्याग है, वो बुद्धिमान उसको त्याग कहते हैं। कि हमने जो भी कुछ किया सब भगवान का है, भगवान को दे दो, भगवान को समर्पित कर दो। यानी कि मैंने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो हे भगवान मेरे साथ क्यों, मेरे साथ बुरा क्यों किया, है ना। और अगर अच्छा होता तो कभी भगवान को नहीं याद रखते, भगवान तुमने किया, वो हमने किया, हमने मेहनत की तो इसलिए किया ना। कि मैंने रात रात भर जग के काम किया है, ऐसे थोड़ी हुआ है। बड़ी मेहनत की इसके पीछे, तो उसमें हम मैं लगा देते हैं, मैंने किया, है ना। जबकि हम लोगों ने 5 चीजें देखी थी कर्म के, कि कर्ता के कारण क्या है, क्या क्या थे 5 वो। कि पहले कोई भी काम करना है तो हमें कोई करना क्या है ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर करना कहाँ है वो फील्ड देखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, फील्ड हो गया, अब करेगा कौन, डूअर हो गया। अब कैसे करेंगे, है ना, करने के लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो एंडीवर कैसे होगा, क्या क्या सामान लगेगा, सरिया ईटा मोरंग बाल, हमारी क्या है ना, एंडीवर यानी इच्छाएं हमारी इसके बाद आ जाती हैं। फिर जब चारों चीजें हो गई, करता हो कर, फील्ड हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, और इंडिवर हो गया, उसके बाद क्या होता है, पांचवा ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, लाख कोशिश कर लो, सब कुछ है आपके पास, काम नहीं हो पाएगा, है ना। कहते यार सब कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, काम ही नहीं हो पाया। सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हो गया, है ना। तो जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो आप फील्ड ऑब्जेक्ट डूअर इंडिवर सब इकट्ठा कर लो, कुछ भी नहीं होना। तो सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद, तब मानाते हे भगवान, हे भगवान मेरा काम हो जाए, हे भगवान, है ना। ये होता है। तो कर्म फल की आकांक्षा के किए गए कर्म को त्याग करना चाहिए, है ना। तो हमें किसी चीज की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान से हमें ये
कूड़ा करकट ईंटा पत्थर नहीं मांगना चाहिए। भगवान धन दौलत दे दो, मकान दे दो, फलाना दे दो, है ना। कुछ नहीं, भगवान मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो, जो मेरे लिए उचित हो, भगवान मुझे दो, है ना। भगवान को पता है कि आपकी क्या जरूरत है, तो भगवान पूरा करेंगे ना। योग क्षेम हम 9वें अध्याय में 22वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो हमें हमें आवश्यकता है उसकी भगवान पूर्ति करते हैं, इसकी भगवान गारंटी देते हैं। तो हमें फिर चिंता किस बात की, है ना। जब करने वाला है तो हमें किस बात की चिंता। एक बच्चा है, वो मुंडेर पे जाके टहलता है, उसको पता नहीं कि हम गिर जाएंगे, कुछ हो जाए, उसको पता है यार मेरी माँ देख रही है ना। और माँ हमेशा एक निगाह बच्चे पे देखती है, कितना भी बिजी होती है, कितना भी काम करती है, उसको पता है मेरा बच्चा छोटा है, कहीं चारपाई से गिर न जाए, है ना, कहीं उसको चोट ना लग जाए। तो माँ की निगाह बच्चे पर रहती है। वैसे भगवान है, हमारी हर गतिविधियों पे देखते हैं, हर जगह हमें मदद करते हैं, हर जगह मुझे बचाने आते हैं। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि मेरे साथ ही क्यों, ये दुख मेरे साथ ही क्यों आया। तो दुख नहीं होता है, वो आपके कर्मों का, आपके जो प्रारब्ध हैं, वो आज स्फुटित हुए हैं कि कल होंगे। वो बीज कब अंकुरित हुआ, वे उस पर डिपेंड करता है कि कुछ कर्म फल अभी मिल जाते हैं तुरंत के तुरंत, कुछ जो बीज होते हैं देर में अंकुरित होते हैं। तो हमारे ही कर्मों का फल है आज जो भी है ना। भाई अगर अपने हाथ से आपने खाना बनाया और उसमें नमक ज्यादा कर लिया आपने, आप किसको कहोगे। आपके हाथ से रोटी जल गई, आप किसको दोषी दोगे, है ना। चुपचाप खा लोगे मुस्कुराते हुए, है ना। अगर कोई दूसरा करता है, अरे नमक कम कर दिया, अरे रोटी जला दी, तो तमीज नहीं है खाना बनाने, ये नहीं कर, चार बातें सुना देंगे। लेकिन ये जो कर्म फल हैं ये हमारे द्वारा किए गए ना, हमने इनको करा है। अगर हम ये सोच रहे कि तो हमारा ही करी हुई चीज हमें सामने आ रही है, तो हमें कोई दुख नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और कभी कभी एक चीज और, जो बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत कि कहीं कहीं जवाब देते हैं, बच्चे बहुत मुंह लड़ाने लगते हैं, बहुत बच्चे जो है ढीठ बन जाते हैं, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं, है ना। वो बच्चे जो भी बोलते हैं ना, कभी उनको ध्यान से सुनो, वो हमारी आवाज है, हमारी बात है। आज बच्चे जो बदतमीज हो गए ना, वो हम लोगों की वजह से हो गए, कि हम लोग परिवार में लड़ाई कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मियाँ बीवी खूब चिल्ला रहे हैं, खूब दहाड़ रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो बच्चे वो हैं जो आपने बनाया। तो कभी कभी जब आप ऐसे देखोगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो सब हमारी गलती है, बच्चे अगर बिगड़े तो हमारी वजह से बिगड़े। बच्चे कहीं बाहर से नहीं सीख के आते हैं, तो वार बिगेट्स एट होम, हर चीज घर से सीखते हैं। हमारी माँ क्या करती है, अच्छा मम्मी पापा को जवाब देती है, मम्मी पापा से लड़ाई करती है, तो अच्छा मम्मी पापा तो मम्मी से बड़े हैं, तो जब मम्मी जवाब देती है तो हम भी जवाब देंगे। तो कल को बच्चा मम्मी को जवाब देने लगता, मम्मी से एकदम वैसे ही दहाड़ने लगता है। तो बच्चा समझता है कि जब आप पापा को जवाब देती हो, जब आप पापा से लड़ाई करती हो, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हम सिखाते हैं बच्चे को इनडायरेक्टली, पैसिव रूप में। तो एक्टिव रूप में तो मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे पैसिवली सीख रहे हैं उस चीजों को, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ये कर रहे हैं, है ना। वही चीजें बाहर जाती है। तो एक माँ अपने 7 पुस्तों को सुधार सकती है, और एक माँ अपने 7 पुस्तों को बना सकती है। यानी कि आप जैसे बिहेव करोगे, बच्चा आपका वैसे बिहेव करेगा। फिर वो जो बच्चा वैसे बिहेव करेगा, उसका बच्चा वैसे बिहेव करेगा, फिर उसका बच्चा, 7 पीढ़ी वैसी चली गई ना, आपने क्या उनको ट्रांसफर किया। तो इसलिए बहुत सावधानी से चीजें करनी है, कि हमें किसी की 7 पीढ़ी बर्बाद नहीं करनी, उसका दोषारोपण हमें, उसका अपराध हमें लग रहा है। हमें उन 7 पीढ़ियों को सुधारना है। तो जो भी गलतियां हुई हैं उनका क्षमा लेना है, क्षमा यापन करना है ना। और आगे चीजें जो हो गई उनको सुधार के, चलो जो हो गया वो तो नहीं कर सकते, आगे सुधारो। उन चीजों को आराम से रखो। हम अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कहीं किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है ना। हम लड़ाई क्यों करते हैं कि हमें लगता है हम बुरे हैं, हम गलत नहीं, तुम बुरे गलत हो। और ये अपने आप को कोई गलत मानते ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को देखना है, और उन चीजों को, जो भी गलतियां हुई उनको सुधार के फिर से आगे जो भी बचा जीवन है उसको सफल बनाना है। कि जो बीत चुका उसको हम वापस नहीं ला सकते, तो कम से कम जो बचा है उससे तो वापस ले लें। तो शांति से रहना है ना भाई। आग का गोला होता है गुस्सा। तो अगर आप पहले गुस्सा करने का क्या मतलब होता है, पहले अपना खून जलाते हो, अपने को लाल पीला करते हो, अपना बीपी बढ़ा लिया, अपना सब कुछ कर लिया, है ना। यानी कि आपने एक आग का गोला ले लिया, तो पहले अपने आप को जलाया ना, फिर सामने वाले के ऊपर फेंका, तो पहले तो खुद जल गए। तो इस तरीके से क्या मतलब है कि हम अपना बीपी अपना शुगर बढ़ा रहे हैं, और फिर हम सामने वाले का बढ़ा रहे हैं। तो कहीं कोई चीज आए तो लेट गो, उसको निग्लेक्ट करो, छोड़ो।
है ना। और ये क्योंकि देखो गुस्सा उत्साह बहुत हमारे पुराने जन्मों का प्रारब्ध है, पता नहीं कितने जन्मों में हमने क्या क्या भरा है मेरे शरीर में। तो धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, है ना। तो गुस्से को सप्रेस करना सीखो धीरे धीरे। लेट गो, कूल डाउन, लेट गो। तो धीरे धीरे उसको सप्रेस करो, तो एक दिन धीरे धीरे खत्म होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। टाइम लगेगा क्योंकि पता नहीं कितने जन्म का है, नहीं पता, है ना। तो शुद्ध उच्चारण करके भगवान का नाम सुनो, माला जप करो, चार नियमों का पालन करो, और क्रोध को धीरे धीरे उसको अपने वश में करना सीखो, धीरे धीरे उसको सप्रेस करो, है ना। तो जहां तक हो सकता है, तो ये सब चीजें करेंगे तो धीरे धीरे हम शांति यानी कि मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। त्याज्यम दोषवद्य त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणी। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याजति में क्या परे। तो सब चीजें त्याग दो, लेकिन जो है यज्ञ दान तप ये कर्म को नहीं त्यागने, सारे कर्म। तो ना भगवान कहते हैं फलन सर्व कर्म फल क्या है, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो वहां भी कहते हैं सर्वधर्म मतलब सारे धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, है ना। सारे धर्म त्याग के मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान सिंपल कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ बच्चे, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान स्वयं गारंटी देते हैं। तो कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना है ना। तो हमें यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो शिला प्रपात की जय तात्पर्य भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि वैदिक साहित्य में अन्य ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरण के कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। यद्यपि वैज्ञानिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है ना। तो वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा नहीं माना जाता। वो बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते रहे तो आपके धर्म में पशु बलि लिखी है, आपके शास्त्रों में लिखी है, तो आप तो कहते हो नहीं है, है ना। तो बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं इसमें। तो ये है कि पशु को मारा नहीं जाता, है ना, पशु की बलि दी जाती। बलि का मतलब है कि उसको नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो बेचारा वैसे ही मरने वाला, जो दुखी है, परेशान है, बीमार है ना, तो उसका उसकी बलि चढ़ाकर उसको एक नया जीवन दिया जाता था। इतना मंत्रों में शक्ति होती थी। जो ब्राह्मण लोग पुराने थे, वो अपने मंत्रों को जागृत करने, अपने मंत्रों का टेस्ट करने के लिए कि देखिए मेरे मंत्र में वो शक्ति है कि नहीं, तो वो ऐसे बलि का करते थे कि बलि में क्या होता था, उसका उद्धार भी हो जाता था, उसको नया जीवन भी मिल जाता था, और उनके मंत्र भी तब प्रूफ हो जाते थे कि हाँ ठीक है, सही है। ये है। और दूसरा मैं बता चुका था कि जैसे कि जब एक राजा से परमिशन लेते थे कि इस पशु की बलि चढ़ाने की नहीं चढ़ानी, चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते, तो राजा उनको परमिशन देता था ब्राह्मण को। तो बलि जब चढ़ती थी, तो पशु का जो मांस था राजा और ब्राह्मण को दोनों को खाना होता था, और मांस खाने से उनका पूरा शरीर काला हो जाता था, एकदम कुरूप। फिर वो लोग तप करते थे जाके, है ना, प्रायश्चित करते थे जाके, तब जाके फिर से अपने नवीन शरीर में आते थे, और उस पशु का उद्धार हो जाता था, उसको नया जीवन मिल जाता था। ये उसका पूरा सार था। लेकिन लोग अपने फायदे की चीज ढूंढ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, है ना। फिर लोग जुबान का चटकारा मारने लगे, वाह बड़ा मजा आ रहा है खाने में, और खाओ। तो ये है। तो कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बल पशु के लिए शुभ है। तो ये यज्ञ कर्म विशेषक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं, है ना। आगे आते हैं हम लोग। निश्चय शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित प्रकीर्तितः। शिल प्रपात की जय। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। त्याग, है ना। तो त्याग क्या है कि अपना कार्य करके फल भगवान को देना, ये त्याग है।
क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पित कुछ नहीं करते। तो जो भी कर्म है उसका कर्म फल भगवान को समर्पित, तेरा तुझको अर्पित एक्चुअल में करो, इसको कहते हैं त्याग। हम्म? तो शिल प्रपात के, यद्यप त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं कि जिसे अंतिम माना जाना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो भगवान की कही बात अंतिम है और एकदम वेल प्रूव्ड है। तो यहाँ पे निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विधि विधान नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतः उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए, है ना। आपने किस, जैसे सतोगुण में थे, तमोगुण में थे, रजोगुण में थे, कौन से गुण में आपने त्याग किया, तो वही उसी सतोगुणी है, तमोगुणी त्याग है। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। यज्ञ यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कर्म में तत् यज्ञो यज्ञो दान तपश्चैव पावनापि मनीषिणाम। शिल प्रभुपाद की जय। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, है ना। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, है ना, उन्हें संपन्न कर। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे, है ना। जो भी मानव समाज की उन्नति के लिए, ये क्या है, पुण्य कर्म होते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार यानी पवित्र कर्म करने होते हैं। जैसे विवाहोत्सव एक यज्ञ माना गया है ना। तो ये जो विवाह है और ये सब यज्ञ है ना। बहुत लोग कहते हैं कि अरे अब प्रभु जी, कर्म कांड तो कोई करना नहीं है, तो विवाह को भी कर्म कांड मानते हैं, ये भी कर्म कांड है। नहीं, ये सब यज्ञ है ना। विवाहोत्सव को एक यज्ञ माना गया है, ये विवाह यज्ञ कहलाता है ना। कभी कभी यहाँ पे कर्मकांड में कहते हैं ना कि ये तो कर्मकांड नहीं है, इनको भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ये यज्ञ है। तो एक क्या, एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह स्रोतों को प्रोत्साहन दे। भगवान कहते हैं कि यदि कोई यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है ना। तो मन इतना चंचल होता है कि लोग ब्रह्मचारी तो बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी भी वो जो इतनी इंटेंस होती है पावर, कि वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बने तो गए ब्रह्मचारी, लेकिन ध्यान वही लगा है। तो ये मन को कहाँ मन का कंट्रोल में आया। तो ब्रह्मचारी बनने से मतलब क्या हुआ, अधिकतर ब्रह्मचारी बन तो जाते हैं, आखिरी में पता लगा किसी को लेके भाग गए, है ना। कोई डिवोटी आई, देखा अच्छा चलो भैया निकल लो, और जाके फिर गृहस्थ जीवन बिताने लगे। तो जब विश्वामित्र जैसे महापुरुष 2000 साल तपस्या करके जहां मेनका ने पायल झनकाई, तो सिंपल से शकुंतला पैदा हो गई, है ना। तो ये इतना वेग तेज है कि इस वेग को सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से कहा गया है कि विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए, जिसमें आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वो मन शांत बन रखे, है ना। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्कृति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, है ना। तो मतलब संग तक उधर देखना ही भी नहीं, स्त्रियों की तरफ इतना ज्यादा कहा गया कि भाई मन है कभी भी। देखो आंख क्या है, आंख है भोक्ता। आंख से आप जो भी चीज देखते हो वो भोगने योग्य होती है ना। आंख से देखा, अरे वाह क्या चीज है, वाह, है ना। तो वो आप उसको यूज करना चाहते हो, यूटिलाइज करना चाहते हो। तो आंख से देखी हुई हर चीज, आंख को पुरुष माना गया, पुरुष प्रकृति है कि भोगने की चाहत रहती है आंख में। तो आंख के जो भी चीज देखते हो ना, कोई बहुत खूबसूरत देखा, वाह, कोई बहुत खूबसूरत खाद पान देखा, कोई कोई भी चीज, है ना। भौतिक में बहुत सी चीज जो भी आंख से आपको दिखती हैं, सब उसको एकदम लाई देखते हैं, लालची आंखों से देखते हैं, बस बस खा ही लेंगे इसको, है ना। कोई भी हो, तो ये सब चीजें आप देख रहे होंगे। तो आंख क्या है, भोग की वस्तु, जो भी आंखों से देखा जाता है भोगने योग्य होता है। उसकी सुंदरता, उसकी चीजों को तो आदमी भोगना चाहता है। आंखों से जैसे खा जाएगा, है ना, ऐसे घूर के देखते हैं कि बेचारी लड़कियां डर जाती हैं। तो ये है। तो आंख क्या है, पुरुष प्रकृति है। कान क्या है, स्त्री प्रकृति है। तो कान से हमें हर चीज कान से ही देखना है, कान से सुनना है ना। तो जैसे अभी हमने पहले भी बताया था कि जब माला जप करते हैं ना, तो हम इसीलिए बोल बोल के करते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हर नाम का उच्चारण कान में जा रहा है। तो कान से सुन के, कान से उतर के दिल में उतरेगा भगवान का नाम, है ना। कि ये हम कॉलिंग करने की, हे राधा रानी, हमें कृष्ण की भक्ति दो, हमें कृष्ण का प्रेम दो, हमें कृष्ण से मिलाओ। तो राधा रानी जब खुश होती तो जाके कृष्ण से मिलाती। तो हरे का मतलब राधा,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो राधा रानी कृष्ण हरे राधा है ना, और राम सीता आ गया पहले। तो ये है कि ये कहा गया है। तो हमें कान से, जैसे कोई चीज खाते हो आप, तो आप कहाँ से खाते हो? मुंह से खाते हो। हम्म। लेकिन अगर हम आपको कहें वो सीढ़ी हुई लैया दे दें जिसमें कुरकुरापन ना हो, कुरकुरे दे दें उसमें नमी हो, है ना, दालमोट नमी वाली दे दें, तो ये सब क्या होता है कि जब तक क्रंची नहीं आता है, कान में कुर्र कुर्र नहीं होता ना, तब तक मजा ही नहीं आता है, टेस्ट नहीं आ रहा है, हटाओ बेकार है, सील गई है ना। तो इसका मतलब कान से खाते हैं, कहने को मुंह से खा रहे हैं, है ना। ऐसे आंख है, हम देखते कहाँ से? आंख से। तो अभी लाइट चली जाए क्या दिखाई देगा? है ना, सूरज रात में क्या आप देख सकते हो? आंख तो है, क्यों नहीं देखा भाई? ये सब माध्यम है ना, भ्रम है, इसी भ्रम में हम जीते हैं पूरा, कि हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है ना। तो भगवान बिना ग्रेस ऑफ गॉड कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो तरुण हैं वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करें। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, जो भी यज्ञ हैं। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हर चीज जो भोक्ता है, परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और हमें जो भी करना है सब भगवान परमेश्वर की प्राप्ति के लिए करना है। तो अतियों निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की संस्कृति, यानी दान अपने हृदय की शुद्धि के लिए करा जाता है, संस्कार होते हैं ना। यदि दान सुपात्र को दिया जाए, अब ऐसे नहीं कि कोई रास्ते चलता ड्रगिस्ट है उसको दे दिया दान, वो मांग रहा दे दो, जाके स्मैक पिया है, जाके जाके चरस पिया है जाके, है ना, उसने एडिक्शन है उसके अंदर और आपने उसको दान दे दिया, जाके दारू पिया है, दारू के नशे में जाके नाली में गिर गया, मर गया। तो उस दारू में जो आपका पैसा लगा तो उसका पाप आपको भी लगा कि आपकी वजह से मरा ना, आप देते ना, वो दारू पीने जाता हो, उसके वो पैसे नहीं होते, दारू कहाँ से पीता हो। तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो हमें क्या करना है कि काल, स्थान और व्यक्ति को देखना है कि हम कहाँ दान करना, कहाँ नहीं करना है। इसीलिए भाई हम तो नहीं समझ पाते कि आप किसको दें किसको ना दें। तो सबसे बेहतर है, अगर आपको बहुत दान देने की इच्छा है तो किसी को भरपेट भोजन खिला दो, चलो भाई चलो क्या खाओगे बताओ, है ना। गाड़ी पे बिस्किट के पैकेट रखो, किसी को पैसे देने के बजाय बिस्किट दे दिया, और बिस्किट वो भी खोल के दो। मतलब जाके वो भी बड़े शातिर होते हैं, और बिस्किट के पैकेट जाके बेच आएंगे, कहीं लाओ 10 रुपया तुम दो ही दे दो, है ना। इस तरीके से आप उनको खोल के दो, बंद पैकेट भी ना दो। इस तरीके से, और जो दान करना है मंदिर के हुंडी में जाके डालो, है ना, तो भगवान की सेवा में लगेगा। तो ये होता है। एतान्यपि तु कर्माणि संगस्य त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्था निश्चितम मतमुत्तमम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे कहा गया है कि इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, यानी अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, कि इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाने चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है ना। तो यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, किंतु मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जीतने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग, तो भौतिक उन्नति के लिए जो कर्म है उनको हमें परित्याग करना है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है उनका हमें कभी त्याग नहीं करना है। तो लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध होता है और जो आध्यात्मिक स्तर को उठाने वाले हैं उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना तक पहुंचा जा सके उसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म या यज्ञ दान को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। कल मैं, हमारे एक बहुत बचपन के मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी। तो इकलौता केवल एक ही बच्चा है उनका, तो जाना भी था मुझे। तो सारे पुराने लोग मिले, बोले अरे यार तुमने तो कंठी धारण कर ली है, तो लोग तो तुम मेरे लायक नहीं रह गए हो, चलो हटो हटो, चलो चलो चलो, अब तुम तो कुछ ना खाओगे ना पियोगे ना, ये है वो है। तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो मुझे लगा कि इनको हम क्या बताएं। तो उनको कुछ बताना भी उचित नहीं ना। भगवान ने कहा कि जो मूर्ख हैं, ऐसे लोग हैं, उनको ज्ञान भी नहीं देना है। तो उनको हमने, अब हम उनको वहाँ ज्ञान की बातें करते तो और हमको दुत्कार देते हैं, है ना। तो ऐसा है कि बहुत सब अंधेरे में जी रहे हैं, सब 50+ में है, कोई मतलब 50 से 55 की उम्र में बीच में होंगे, और सब अभी भी उसी में जी रहे हैं, अभी अपने में मस्त, खाओ पियो मौज करो, है ना, यहाँ खाने पीने के लिए आए हैं, मौज करने के लिए आए हैं। इस तरीके से चीजों को है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो।
नियतस्तु तु संन्यास कर्मणो नोदपद्यते मोहतस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तिति। शिल प्रभात के निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, है ना। निर्दिष्ट यानी कि जो दिशा विहीन है, मतलब निर्दिष्ट है। चलो आगे देखते हैं। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हम्म? तो जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, है ना। भौतिक तुष्टि के लिए नहीं करना है, क्षणिक होती है भौतिक तुष्टि। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नत हो या भगवान के भोग के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, है ना, इनकी सबकी वो कही जाती है ना, ये भी तो कर्म में आते हैं। तो हमें जो आध्यात्मिक उन्नति वाले हैं उनको कभी परित्याग नहीं करना है, उनका त्याग नहीं करना है। और जो भौतिक जो अपने के लिए करते हैं ना, कि अपने लिए खाना बना रहे हैं, अपने लिए पकौड़े बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, उनका हमें त्याग करना है। अपने लिए हमें कुछ भी नहीं करना। जो भी करना है, आज हम अपने कन्हैया लड्डू गोपाल को खीर खिलाएंगे, आज हम अपने कन्हैया लड्डू गोपाल को आप समोसे बना के खिलाएंगे, अपने हाथ से बना के खिलाओ शुद्ध होके। आज हम अपने लड्डू गोपाल को जो है पकौड़ियाँ बना के खिलाएंगे। तो अपने घर पे अपनी चीजें बनाओ, है ना। तो घर पे शुद्धता होती है, बिना प्याज लहसुन के आप बना के खिलाओगे, उनको भी पास्ता बना के खिला दो, उनको भी चाउमीन खिला दो, है ना। लेकिन बिना प्याज लहसुन के अपने शुद्ध हाथ से बना के खिलाओ। तो ये अपने लिए नहीं करो, जो भी करना है भगवान के लिए करो। आज मेरे भगवान का खाने का ये मन है ना। तो बहुत सी माताएं हैं, बहुत से ऐसे डिवोटी हैं जो बाजार में जाते हैं ना, तो उनको कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, तो चलो अपने कन्हैया के लिए ले चले। जैसे कहते हैं ना, अपने बच्चे के लिए ले ले सामान, ये हमारे बच्चे को बहुत पसंद है, ये ले ले। तो वैसे अपने कान्हा के लिए लेती है, कि आज हम अपने कान्हा के लिए ये वाली, आज हम कटहल की सब्जी बनाएंगे कान्हा के लिए, आज हम इसको घुइयां वाली सब्जी बना रहे हैं, अरबी वाली बनाएंगे राधा रानी के लिए, राधा रानी को बहुत पसंद है घुइयां, तो ये बनाएंगे ना। तो इस तरीके से सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, उनका पूरा जो भी था ना भगवान के लिए करते हैं। तो ये होता है उनकी संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि कैसे करें, भगवान को अपने को प्रसन्न। तो सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं। वो अपने लिए भोजन चूल्हा नहीं जलाता सन्यासी, है ना, मांग के खाता है। लेकिन भगवान को तो बनाना ही पड़ेगा भगवान के लिए, तो भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, वो वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रकट करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है ना। कि चलो भाई, अगर तुम्हें विवाह करना है कर लो, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ो, भक्ति से भटको नहीं। कि बोला कि कहीं लेके लड़की भाग गए, तो जो भक्ति कर रहे थे वो भी बंद हो गई। तो पहले ही उनको संतुष्टि कर दिया है कि तुम्हारा शादी करने का मन है, शादी कर लो किसी डिवोटी से जो भी यहाँ टेम्पल में है, दोनों पसंद कर लो, शादी कर लो, और दोनों लोग एक से एक मिलके 11 बन के भगवान की भक्ति करो। फिर जो बच्चा होगा वो भी भगवान का भक्त पैदा होगा, है ना। इस तरीके से संस्तुति करते हैं। तो इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो दुख मित्येव यत्कर्म काय काय क्लेश भयात् त्यजे सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। शिल प्रपात कीजिए, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसे कहा जाता है कि ये रजोगुण में आता है ना। कि कोई भी भाई सुबह उठना है, अब कौन उठे यार, इतने सुबह कौन उठता है, कौन जाड़े में नहाता है ना। तो ये शारीरिक क्लेश के भय है ना, कि कौन अपना ठंडी में रजैया छोड़े, तो उतना शो देखा जाएगा, कौन देखने आता है। बहुत से लोग तो करते हैं ऑनलाइन, उन्होंने ज्वाइन कर लिया कि चलो यार मंगला आरती ज्वाइन कर लेते, सब लोग देखेंगे हाँ ऑनलाइन ज्वाइन है, बस कौन सा वीडियो ऑन करते ज्वाइन करके सो गए चुपके खराटे में। हाँ प्रभु जी मैं रोज ज्वाइन करता हूँ मंगला आरती, देखो मेरी अटेंडेंस ये है ना। ये अपने आप को धोखा देना है, नहीं करना है ना। तो ये है। तो इस तरीके से राशि कर्म का फल सदैव दुखद होता है ना। जो भी आप चाहते हैं ना, खुशी खुशी बाद में खुद खुद खुशी, तो कोई भी चीज है वो सब अच्छी नहीं है, क्षणिक सुख है। तो हमें क्षणिक सुख पे नहीं भागना, हमें परमानेंट आनंद की तरफ भागना। सुख का उल्टा है दुख। तो हमें सुख नहीं लेना, हमें आनंद लेना है। और आनंद सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, है ना। आपको ऐसे लोगों से संबंध बनाना है जो आपके साथ निरंतर आप तक चलें, यानी कि भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति ऐसी है कि इस पृथ्वी लोक से लेके वैकुंठ धाम तक भगवान के साथ जाएगी। लेकिन जो भी यहाँ की चीजें सब यहीं छोड़ दोगे, बीवी बच्चे घर द्वार पैसा कौड़ी जेवर, है ना, गाड़ी, सब कुछ छूट जाएगी, कोई साथ नहीं जाना है। तो जब तक आप यहीं यहीं तक हैं, इसके बाद कुछ नहीं। साथ क्या जाएगा, आपकी भक्ति। तो हम ऐसे से प्रेम करें जो हमारे पास सदा रहे, है ना। ये कि नहीं आज है तो कल छूट गया,
तो ऐसा प्रेम करो जो हम हमारे यहाँ भी रहे प्रेम और वहां भी हमारा प्रेम रहे, है ना। तो हमें ऐसा चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है ना टिकाऊ चीज, भरोसेमंद चीज। तो यहाँ की जितनी भौतिक की चीजें सब सब टिकाऊ नहीं है। आज नहीं कल छूट जाएगी, सब मोह छूट जाएगा। 13वीं होती ना, 13 दिन बाद सारे खत्म। कितना भी सगा बेटा हो वो भी मर जाएगा ना 13 दिन बाद, आदमी के चलो हटाओ खाओ पियो ठीक है। कभी कभी याद आएगी तो रो लेंगे, है ना। पति है, बच्चे हैं, परिवार है, सब चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सब अपनी जीवन जीने लगते हैं। कोई किसी के साथ नहीं जाता है, चाहे जितना सगा क्यों ना हो। कार्यमित्येव यत्कर्मान्यतम क्रियते अर्जुन, संग त्यक्ता फलम चैव सत्यागा सात्विको मतः। छिल प्रपात की जय। तो हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका परित्याग सात्विक कहलाता है। तो नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता, जो उसके नियत कर्तव्य यानी जो शास्त्रों में विधि विधान से लिखे हैं उनको करता है। और जितनी भौतिक संगति है ना कलमश, ये हमारे भौतिक संगत हमें दुख देने वाली होती है और कुछ नहीं। प्रजल्पा, फालतू में समय बर्बाद करना। तो ये जन संघर्ष कहा गया ना कि भक्ति को 6 चीजें विनष्ट करती हैं। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, जन संघर्ष लौलच्यम षटभिर भक्तिर विनश्यति। यानी कि अत्याहार, बहुत आवश्यकता से अधिक खाना। अत्याहार प्रयासस्य, कि हमारी औकात काम करने की है कि हम पर डे 2,000 कमा सकते हैं, 5,000 कमा सकते हैं, 100 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन हम लाखों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जी जान लगा दे रहे, गधों की तरह लगे हैं। बीपी शुगर बढ़ा लिया कि हम अब कर ही डालेंगे, है ना। तो हमें इतना प्रयास करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, है ना, उतना करना चाहिए। तो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो, तो हमें बहुत ज्यादा प्रजल्पा नहीं करनी। और बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, आज तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, कैसे रहा, तुम उनकी भी बताओ, उनके हाल चाल बताओ। दुनिया भर का आदमी समय बर्बाद करता रहा पंचायत करने पे। और नियमाग्रह, तो हमें बहुत ज्यादा, नियमाग्रह का मतलब ये होता है कि हमें किसी बंधन में नहीं बंधना है। कि अरे, एक साधु थे तो उनके यहाँ बिल्ली पली थी, तो वो उनके साधना में बहुत डिस्टर्ब करती थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को वो डलिया होती है ना, डलिया के नीचे ढक दिया कि कम से कम इसको चुपचाप बैठी रहेगी, हम अपना साधना पूजा तो करेंगे। तो उनके जो शिष्य हुए, तो वो भी जब भी पूजा करने जाते तो बिल्ली पकड़ कर लाते तो उसको ढक के रख देते, भाई गुरुजी बिल्ली ढकते तो हम भी ढक लेंगे। तो ये नियमाग्रह हुआ, है ना, कि इसके बिना ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है जैसे कि शुद्ध भाषा में अपनी भाषा में बता दें कि अगर हम सिगरेट नहीं पियेंगे तो पॉटी नहीं जाएंगे, अगर हम तंबाकू नहीं खाएंगे तो पॉटी नहीं आएगी। ये सब नियमाग्रह हैं कि अगर हमने नींद की गोली नहीं खाई तो नींद नहीं आएगी, कुछ नहीं। ये हमारे सब मन का है कि हमारा मन बोलता है ना, भाई कौन सा कुत्ते गाय भैंस जो पहले खैनी बनाते हैं मुंह में रखते हैं तब जब पॉटी जाते हैं, है ना। तो हमने अपने आप में बना लिया है। तो हमें इन इन चीजों में बंधना नहीं है। हर एक चीज में हम अगर चाय नहीं पियेंगे तो ये नहीं होगा, है ना। ये सब जबरदस्ती चीजें हैं, हम इनके गुलाम बन गए हैं कि चाय नहीं पियेंगे तो पॉटी नहीं होगी। कुछ नहीं होता, सब मन का संतोष होता। भाई गर्म पानी पी लो, आप चाय की जगह कप में गर्म पानी डालो, कप गर्म पानी पियो, वो भी वही काम करेगा। अपने मन को समझाना ना। तो बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, डॉक्टर साहब आदत नहीं छूट रही, तो हमने कहा भाई चाक ले लो। एक व्हाइट चौक होती है, आप यहाँ ग्रिप में फंसा फंसा कर रखो उंगली में, और उसी को काफी देर तक अब हो जाएगा। और बहुत नहीं मन मानता तो आगे आधी सिगरेट तोड़ के फेंक दो, एक से आधी हो गई। धीरे धीरे चीजें कम कर दो। तो करना चाहो तो कम होगा। हमारा मन, जब तक हम नहीं चाहेंगे हम नहीं सुधरेंगे। दुनिया कोई भी कहे कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे कि हमें अपने आप को बदलना है ना। और मनुष्य का लर्निंग बिहेवियर होता है, बुढ़ा आदमी भी सीखने की चाहत रखता है, कोई छोटा सा बच्चा भी आपको सिखा के जा सकता है। तो ये नहीं करे अब हम क्या सीखेंगे, अब हमारी उम्र नहीं रहेगी सीखने की, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर चाहत तो बनाओ। ये नियम आग्रह कि अब हम नहीं कर सकते, अब नहीं हो सकता, ये नहीं करना है। तो बंधना नहीं किसी चीज में, है ना। हमेशा भगवान के हर कार्य के लिए समर्पित रहना, उसमें उम्र आड़े नहीं आनी चाहिए। तो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जन संघर्ष, पांचवा क्या है, जन संघर्ष। तो हमें ऐसे जन का साथ नहीं करना है कि जाके बैठ गए भाई, चलो और बताओ, चलो ताश खेल रहे हैं बैठ के, है ना। तो जन संघर्ष, लव लक्ष्यम, हमें लालच नहीं करना है ना। तो ये 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं। तो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लव लक्ष्यम षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना है जो हमारी भक्ति को आगे न बढ़ने दें।
तो इनका सबका त्याग कर देना है ना। तो ये है, तो आज जब मनुष्य नियत कर्म को करनी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो वो सात्विक कहलाता है। न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुपज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। शिल प्रपात कीजिए। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, है ना। तो सतोगुण में जो बुद्धिमान होते हैं त्यागी, जो न तो शुभ अशुभ इनसे कोई मतलब ही नहीं रहता, उनको मान अपमान, है ना, सर्दी गर्मी द्वेष से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, एक सूत्री कार्यक्रम कि हम अपने कन्हैया को खुश करना, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। तो सतोगुण में रहता है, किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष भाव नहीं रखता है। न ही देह भृता संख्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। श्लोकपात कीजिए। तो निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। तो त्यागी क्या है कि अपने कर्म के जो फल हैं वो भगवान को अर्पित करना, है ना। छोटी सी डेफिनेशन के अपने जो कर्म करते हैं नियत कर्म, जो हम गाना गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, लेकिन हम क्या त्यागते हैं, क्या अर्पण करते हैं भगवान। सब तो अपन सब मेरे ही है ना, सब कुछ हम अपने ही रखते हैं, लेकिन यहाँ जो कहते हो करो कि क्या है कि कर्म फलों को भोगता नहीं है, कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देता है ना, जो भी होता है, तो वही वास्तविक त्यागी है। तो यहाँ पे कि जो अपने कार्यालय कारखानों तथा अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं, ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फल का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म फलम भवति अत्यागिना प्रेत्या न तु संस्यासिना क्वचित। चलो प्रपात कीजिए। जो त्यागी नहीं है उनके लिए इच्छित इच्छा, इष्ट यानी इच्छित, अनिष्ट यानी अनिष्ट, अनिच्छा अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, है ना। तो जो त्यागी नहीं है उनको इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, और लेकिन जो सन्यासी हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, है ना। तो हमारी इच्छाएं हमारे अगले जन्म का कारण होती हैं, तो हमें कोई इच्छा नहीं रखना है ना, सब कुछ इच्छा शून्य करना है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, जब आप भक्ति करते रहो धीरे धीरे चीजें आएंगी। तो जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है ना, कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, है ना। तो अतएव उसके मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृत्य अंते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणम। चिल प्रपात की जय। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो भगवान यहाँ पे पांच कारण बता रहे हैं कि जो किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांच कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है क्या है कि ज्ञान का स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निमित निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनिम चा वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो हमें जब हम सब कुछ भगवान को सौंप देंगे, अपना कुछ हम रखेंगे नहीं, है ना, तो हम क्या है कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे।
है ना। और हमें मुक्त ही होना है, क्योंकि हम यहाँ पे बंधे हुए हैं रस्सी से, है ना, सतो तमो रजोगुण की रस्सी से। तो हमें यहाँ से मोक्ष मिलना कौन देगा? जिनके हाथ खुले वही हमारी रस्सी खोलेंगे, है ना। यानी कि जो परम पूजनीय गुरु महाराज जी होते हैं, वही हमारे हाथ की रस्सी खोल सकते हैं। और ऐसे गुरु को नहीं लेना है जो खुद ही बंधा हो, है ना। तो मुक्त आत्माएं जो भगवान के द्वारा जो मुहर लगा के भेजी जाती हैं, उनको, उनसे हमें अपने रस्सियों को खुलवाना है, अपने मुक्त होना है ना। और गुरु महाराज जी भगवत धाम लेके जाते हैं। और ऐसे नीम हकीम खतरे जान गुरु क्या है, जो उनका खुद का भरोसा नहीं है, तो आपको क्या लेके जाएंगे, है ना। अधिष्ठानम तथा कर्ताम करणम च प्रतिविघ्नम विविधाधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैत्रम पंचमम। श्री प्रपात की जय। कर्म का स्थान, अभी हम लोग इसके पहले स्टार्टिंग में ही बात हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार के ज्येष्ठाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है ना। तो कर्म का स्थान क्या हो गया? फील्ड क्या है ना। कर्ता, करने वाला कौन है? विभिन्न इंद्रियां यानी इंडीवर, है ना, कि जो चीजें और चेष्टाएं, परमात्मा। तो आखिरी परमात्मा है कि पहला आपका ऑब्जेक्ट क्या है, करना क्या चाहते हो, पहला हो गया। दूसरा, वो फील्ड कौन सी है, किस दिशा, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हो, है ना। आप कोई बनाते हो ना थीम, में हमें मकान बनाना है। मकान बनाने के लिए आपके पास क्या एक ऑब्जेक्ट हो गया कि हमें मकान बनाना है, पहला काम, नंबर एक। फिर दूसरा क्या चाहिए कि मकान तो बनाया, अब बनाएगा कौन? बनाने वाला हो गया, कोई इंजीनियर रख लिया, भाई ठीक है। अब हमें इसमें कौन सी सीमेंट, सरिया, लोहा, ईंटा, गिट्टी, तो हमें ये सब देखना है कि इसमें रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा, है ना। तो उसके बाद कैसे इसको डिजाइन किया जाए, क्या क्या करना है ना। तो ये हमारी चेष्टाएं क्या है, यानी endeavor हमारा क्या है। और आखिरी में आता है ग्रेस ऑफ गॉड, कि आपके पास सरिया, ईंटा, मोरम, गालू, गिट्टी, इंजीनियर, और वो जमीन का मैप, नक्शा भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, जमीन भी है। लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, है ना, आप नींव खोदने चले, पानी बरस गया, आप कोई काम करने चले, कोई वहां कोई गड़बड़ी हो गई, कोई विवाद हो गया, कुछ हो गया, है ना। तो जब तक भगवान की आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। यही पांच चीजें भगवान ने बताई: कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता यानी कि करने वाला, विभिन्न इंद्रियां, है ना, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं, तथा परमात्मा, आखिरी में परमात्मा है। तो जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, कोई काम संभव नहीं है, कितना भी आप मत्था रगड़ लो, कुछ भी कर लो। तो ये है। तो शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है ना, यही कर्ता कहलाता है। तो आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। तो ये सब शास्त्रों का उन्होंने जिक्र किया है, कहाँ कहाँ ये मिलेगा। लेकिन लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक के हृदय में मृत रूप में आसीन है ना। तो सबके हृदय में बैठे रहते हैं भगवान, मित्र रूप में। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वो किसी कर्म से बंधता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वो अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा यानी परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। तो यही है, शरीर वाक मनो भी यत कर्म प्रभा प्रारभते नरः, न्यायम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतवः। शिल प्रपात की जय। मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वो इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है ना। जो भी काम करता है, भगवान ये बता रहे हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी यानी बॉडी, माइंड एंड वर्ड, BMW, है ना। तो जो BMW से उचित या अनुचित कर्म करता है, इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो यह है कि तत्र एव सति कर्तारम आत्मानं केवलम केवलम, तो यह पश्यति अकृति विद्वत् विद बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, है ना। तो पश्यति मतलब देखता है। तो अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, और निश्चय ही वो बहुत बुद्धिमान नहीं होता, तो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता, है ना।
कि ये देखो बिल्डिंग मैंने बनाई, मैंने डिजाइन करी, देखो कलर कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन किया, देखो ये कितना बढ़िया करा है, इसमें इतना मैंने पैसे लगा दिए, इसमें ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, है ना। अधिकतर सब ऐसे ही कहते हैं। आपने घर बनाया, आओ हर आदमी, अरे आओ मैं अपना घर दिखाता हूँ, देखो कितना सुंदर बनाया मैंने। और ये देखो जो भी आए पहले घर दिखाते हैं, जा जाके घर के अंदर, देखो मैंने किचन इतनी बड़ी डेकोरेट करी, ये देखो मैंने इतना बढ़िया मॉडल किचन बनवाई, मैंने इतना यहाँ में, इसमें 2.5 लाख रुपए लग गया, पता है आपको। मतलब ऐसे भाई ठीक है, आपने लगाया अपनी सुविधा के लिए बना, सामने वाला क्या करेगा, वो बेचारा हाँ में हाँ ही तो मिलाएगा आपके। तो साथियों, जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। ये है। तो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान कर्ता चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। नश्यं न कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमाल्लोकान् हन्ति न निबंधयते। शिल प्रपात की जय। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है ना। जो मिथ्या अहंकार सबसे बड़ी चीज होती है ना, जैसे प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, और वो इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही अपने कर्मों से बंधा रहता है। तो एकदम फ्री, है ना, कि उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है ना, अपने आप को करता नहीं मैं मान के बैठता है। तो इस तरीके से जो भी कर्म करता है सब भगवान को अर्पित कर देता है ना। केवल गाना नहीं गाता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसे दंडित नहीं किया जाता। यदि यही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चय ही न्यायालय उसका, जैसे होता है ना कि अब सैनिक बॉर्डर पर लगे हैं, अब कितनों को मार देंगे, उनको फांसी थोड़ी होगी। लेकिन अगर यहाँ किसी एक आदमी को मार दो तो फांसी हो जाएगी। तो ये है कि हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना, जो शास्त्रों में निहित है चीजें, उनके आदेशों का पालन करना, उनके अनुसार अपने कर्म करने हैं, अपनी मनमानी नहीं करनी है। ज्ञानम ज्ञे परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्म कर्म करतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, है ना, ये 3 कर्मों को प्रेरणा देने के कारण है। इंद्रियां कारण है, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठन है। ज्ञान एक मान लो आप फुटबॉल हो गई, है ना, पिछली बार बताया ज्ञान फुटबॉल हो गई। ज्ञेय क्या हो गया, उस फुटबॉल को कैसे खेला जाए, यानी कि उसका ज्ञाता, जानने योग्य क्या है, ठीक है। और जो ज्ञाता क्या है, कि वो हमें गोल करना, हमारी फील्ड है जहाँ पे हम गोल करते हैं। तो फुटबॉल को खेलना, फुटबॉल हो गया ज्ञान, खेलने वाला हो गया ज्ञेय, और हमें कहाँ गोल करना ही हो गया ज्ञाता। तो ये 3 कर्मों के प्रेरणा देने वाले कारण हैं। तो इंद्रिया करण है, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के संगठन है। जहाँ कहा गया कि दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार के प्रेरणा है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। कर्म का उपकरण यानी करण स्वयं कर्म और कर्ता है। ये तीनों कर्म के संगठन कहलाते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्ण कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वो क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। तो गुरु क्या होते हैं, ये हमारे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भगवान के, साक्षात इनको भगवान की ही तरह मानना चाहिए, है ना। तो जब प्रेरणा होती है, तब कर्ता होता है कि इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित होता है ना। तो मन सम्मिलित होता है, तो मन खष्टान इंद्रियाणी, तो छठवां मन होता है। तो जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। जब उनके समस्त घटक हैं इकट्ठा के, कर्म संग्रह हो गया। तो ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिवैध गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यति। तो फिर भगवान ने कहा सुनो, है ना, यथा वंच शृणु तान्यति, कि उन सबों के बारे में अब मुझसे सुनो। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद होते हैं। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे इसको सुनो। तो ये
हम लोग 14वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, सतो तमो रजोगुण का अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। तो आपको पता ही सब चीजों के बारे में। तो भगवान उसका फिर से आपको रिवीजन कराएंगे, है ना। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभाज्य आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो सब में एक ही रूपता, एक ही चीज देखी जाती है। तो यही है कि जो आपसी भेद है यानी शरीर के कारण है, यह जीवन शक्ति अविनाशी है। भले ही शरीर विनाशवान हो, तो शरीर तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा अनवरत अविनाशी है। उसको कभी कभी नाश नहीं हो सकता है ना, क्योंकि भगवान का अंश है। तो चूंकि बद्ध जीवों में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवन शैली विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। पृथक पृथक पृथक्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विज्ञान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राज समशिल प्रपात कीजिए। तो जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो, है ना। कि ये कुत्ते का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, फलाना है, शेर का है, चूहे का है, ये इंसान का है। तो ये धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है, और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। राजसी यज्ञ ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे, है ना। तो शरीर स्वयं आत्मा है, और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं होती है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या ये कि पृथक आत्माएं नहीं होती हैं। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और ये शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या ये कि इस शरीर पर के परे कोई विशेष जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होती है ना, कि हम किसी को मानते ही नहीं, और कौन भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, सब बेकार है। अपना खाओ पियो मौज करो, यही साथ जाएगा, है ना। यहाँ जिंदगी में आए मौज कर लो, कल का ठिकाना नहीं है। तो आराम से खाओ पियो मौज मस्ती करो, और यहाँ से निकल लो। तो इसी में रहते हैं, सब रजोगुणी के हैं। तो 7:30 बज गया है, तो हम लोग यहीं आज रुकते हैं। 21 श्लोक तक हो चुका है, 22वें से हम लोग कल शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमा ददाति स्वपदान्तिकम्। तो हम लोग अ, यहाँ पे कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई सुझाव, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी। जी प्रभु। ये जो राजसिक और तामसिक गुण है, जी। तो जब जो इंसान दूसरों को तकलीफ देते हैं अपना कार्य करने के लिए, ये जी किस कैटेगरी में आएंगे? देखो, अपने सुख के लिए जो दूसरों को दुख देता है ना, वो तामसी में आ जाते हैं माता जी। और देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, इनको ऐसे आप समझो कि जी इको साउंड कहीं से आ रहा है। हेलो, हाँ। तो इसमें क्या है कि जैसे हम सतोगुणी को समझिए कि सात्विक विचार वाले हैं सबको एक समान देखते हैं, किसी के अंदर द्वेष नहीं रखते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो सतोगुण में आते हैं। और जो रजोगुण वाले हैं, तो उनकी अनकंट्रोल्ड डिजायर है, इतनी इच्छाएं होती हैं अनंत, दिल मांगे मोर। वो उसमें होते हैं कि अपने आप को हम कैसे धनी बनाए, कैसे अपने आप को हम सबसे सम्मान लें,
और जो तमोगुणी वाले होते हैं, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख देना, है ना, अपने मद में चूर रहना, आलसी होना, पागल बनना, ये सब तमोगुणी में आता है मतलब। यही तीन अलग अलग हैं, सतो तमो रजो। ऐसे आप इनको अलग अलग देख सकती हैं। ठीक है। करप्शन वगैरह जो होता है, तो जैसे अपना खुद पैसा कमाने के लिए लोग करप्ट होते हैं, वगैरह ले रहे हैं दूसरे रजो गरीब रजोगुण इंसान के। रजोगुण में आता है माता जी वो, है ना। अब हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि हमें और दिल मांगे और पैसा लाओ और पैसा लाओ, जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उससे उनका पूरा नहीं पड़ रहा है ना। तो अनंत इच्छाएं हैं, अभी एक प्लाट और लेना, अभी एक गाड़ी और लेनी, एक मकान और बनवाना, सब रजोगुण में आता है मतलब। ये ना अनकंट्रोल डिजायर। भाई आपकी डिजायर होगी तभी तो आपके पैसे की भूख होगी। पर लेकिन सामने वाले को तकलीफ नहीं हो रही है उससे। तो उनको पैसा भाई लेना है, किसी को तकलीफ हो कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है। उनको तो पैसा चाहिए ना, उनको अपनी अपनी डिजायर, अपनी हमें आवश्यकता पूरी करनी। सामने वाले को दुख हो रहा तो कोई मतलब नहीं ना। तो हमें हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरी करनी है। आदमी देखो जमीन जायदाद के लिए लड़ाई कर डालता है, मार कर डालता है, मर्डर कर देता है ना, कि भाई उसको ये सब पता रजो नहीं। गुण में है। हाँ, रजोगुण में आती है फिर तो, है ना। तो ये है कि हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, हमें अपने को सुख लेना है, हमें हमारी ये कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें पाना है ना। तो ये अनकंट्रोल्ड डिजायर है कि उसके लिए हमें किसी का मर्डर करना पड़े, किसी को दुख देना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन हमें सुख मिलना चाहिए। ये हमारी डिजायर के ऊपर आता है। और जो तमो में है ना, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोना, खूब खाना, हपक के गले तक का, हर चीज में स्वाद ढूंढना, हर चीज में नुक्स नेक निकालना, आलसी बने रहना, आज का कल काम करेंगे, चलो छोड़ो कल कर लेंगे यार देखा जाएगा, है ना। दुनिया की नसीहत देना, खुद ना करना। ऐसे लोग ज्ञान बहुत देते हैं कि भगवान की पूजा नहीं करते, ये नहीं करते, खुद कुछ नहीं करते हैं, है ना, 4-4 दिन नहाएंगे नहीं। तो तमोगुणी में आता है माता। हरे कृष्णा, किसी का और कोई कुछ है? वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदना की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्त जनों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। टन हरे प्रणाम। कृष्ण हरे हाँ, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, जो बचा हुआ अध्याय है उसको आगे पूरा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु जी, हरे कृष्णा।